नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 20 जून 2025 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन बिना देरी किए जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। परीक्षा सेंटर गायब, पॉलीसेट काउंसलिंग, हैदराबाद में बीटेक और जर्मनी में एमटेक, फिर आउटसोर्सिंग नौकरी, बाइक चोरों का गिरोह गिरफ्तार। तो ये थे दर्शकों समाचार की हेडलाइंस। अब जानते हैं समाचारों को विस्तार से। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि परीक्षा लिखने से पहले परीक्षार्थियों को एक हॉल टिकट मिलता है, जिसमें कि तारीख, समय और सेंटर लिखा होता है। इसी तरह डिग्री की सप्लीमेंट्री परीक्षा लिख रहे कुछ छात्रों को हॉल टिकट मिला। हॉल टिकट में विवेकानंद डिग्री कॉलेज का एड्रेस लिखा था। बच्चे एग्जाम लिखने पहुंचे तो उनको पता चला कि ऐन वक्त पर एग्जाम सेंटर कैंसिल हो गया है। अब सारे विद्यार्थी परेशान, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाकर परीक्षा लिखना है। इस हंगामे के बीच सूचना आई कि विवेकानंद डिग्री कॉलेज पर एग्जाम लिखने आए बच्चों के लिए पहाड़ पर मौजूद सरकारी डिग्री कॉलेज में एग्जाम सेंटर की व्यवस्था की गई है। कुछ बच्चों ने एग्जाम लिखा, किसी का एग्जाम छूट गया। अब सरकारी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीदेवी जी ने बताया कि उनसे गलती हो गई है। समय रहते वो इस बात की जानकारी विवेकानंद डिग्री कॉलेज को देना भूल गई थी। जो भी हो, अब इन सब का एडजस्टमेंट करने के लिए उन्होंने काकतीय यूनिवर्सिटी को कह दिया है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। दर्शकों, आज पॉलीसेट परीक्षा की काउंसलिंग का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 24 जून से इसकी प्रोसेस शुरू होने वाली है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 24 से 28 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद 1 जुलाई तक फर्स्ट काउंसलिंग होगी। सीट मिल गई तो ठीक, वरना दूसरे फेज की काउंसलिंग 9 जुलाई से शुरू होगी। फिर से रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का दौर चलेगा। इसमें भी सीट मिल गई तो ठीक, अन्यथा आखिरी में स्पॉट एडमिशन 30 जुलाई को किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस साल की क्लासेस 18 जुलाई से शुरू होगी। पॉलिटेक्निक के बाद अब बात करते हैं बीटेक की। हमारे तेलंगाना में बीटेक की डिग्री देने वाली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, शॉर्ट में कहें तो JNTUH। आज इन लोगों ने जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी के साथ सौदा साझा किया है। किए गए इस करार के अनुसार इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में एक स्पेशल कोर्स जोड़ा जाएगा। यदि आपने ये कोर्स किया तो आपकी बीटेक और एमटेक की पढ़ाई एक साथ हो जाएगी। बीटेक आपको हैदराबाद के JNTUH कैंपस में करवाएंगे और एमटेक करवाने के लिए आपको जर्मनी भेजा जाएगा। सुनने में तो ये काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। देखते हैं इस बार इसमें एडमिशन कितने लोग लेते हैं। और एक ट्विस्ट की बात यह है कि एमसेट में अच्छा रैंक लाने वालों को ही ये कोर्स करने को मिलेगा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल के इस दौर में नौकरी मिलना बेहद मुश्किल कामों में से एक है, और ऊपर से सरकारी नौकरी पाना तो बेहद मुश्किल है। कम पढ़े लिखे लोगों को तो आरटीसी में ड्राइवर और कंडक्टर के जॉब की आशा बनी होती है, लेकिन इस साल भी तेलंगाना की आरटीसी ने इस आशा पर पानी फेर दिया है। आरटीसी ने इस साल 1000 कंडक्टर्स की नौकरी का नोटिस जारी किया था, लेकिन ये नौकरी आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत ले गई है। इससे पहले तो ठीक इसी तरह आरटीसी ने 800 ड्राइवर्स की भी टेम्पररी नौकरियां जारी की थी। इससे सरकारी नौकरी की आशा कर रहे अभ्यर्थियों में काफी मायूसी देखने को मिल रही है। कागज नगर के लोग आज भी इस उम्मीद में हैं कि आरटीसी में नौकरियां निकलेगी तो वो आसिफाबाद या मंचिरल बस डिपो में नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। खैर, अभी तो आरटीसी ऐसे किसी भर्ती निकालने के मूड में नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के बल्लाशाह में एक चोरों का गुट पकड़ा गया है। ये चोर कागजनगर, आदिलाबाद, आसिफाबाद, पंखाजूर और छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अन्य इलाकों से बाइक चोरी करके उसे चंद्रपुर ले जाकर सेकेंड हैंड में बेच देते थे। बल्लाशाह पुलिस को इसकी खबर मिली तो उन्होंने बड़े फिल्मी तरीके से एक स्पेशल ऑपरेशन निकाला। इसके तहत उन्होंने खुद की गाड़ियां चोरी करने के लिए छोड़ दी। जैसे ही चोरों ने चोरी को अंजाम दिया, तभी पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके पास से कुल
42 बाइक और 16.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।